लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज और अस्थमा साथ में हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अस्थमा और डायबिटीज दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं। साथ ही दोनों हेल्थ कंडीशन ताउम्र बनी रहती हैं। एक और डायबिटीज की बात करें तो अगर इसका सही तरह से इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर के अन्य ऑर्गन फेल होने लगते हैं, किडनी डैमेज हो जाती है और ब्लड फ्लो भी बाधित होने लगता है। इसका ओवरऑल हेल्थ पर निगेटिव असर पड़ता है। वहीं अस्थमा की बात करें तो इसकी वजह से सांस लेने की नलिका में सूजन आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति के लिए सांस संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ तक कि आपने अक्सर देखा होगा किसी चीज से एलर्जी या धूल मिट्टी के कण अस्थमा को ट्रिगर कर देते हैं। बहरहाल अगर किसी व्यक्ति को दोनों बीमारियां हो जाए तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सवाल है, अगर किसी को दोनों एक साथ हो जाएं तो क्या किया जा सकता है। अस्थमा और डायबिटीज के बीच कनेक्शन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अस्थमा और डायबिटीज का आपस में कनेक्शन है। कैसे? जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है उन्हें अस्थमा होने का रिस्क बना रहता है। यहाँ तक कि अगर डायबिटीज का मरीज अपनी बॉडी मास इंडेक्स को संतुलित बनाए रखता है तब भी अस्थमा होने का जोखिम बना रहता है। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड होते हैं क्योंकि दोनों ही इन्फ्लेमेशन, मोटापा जैसे कारकों की वजह से होते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी तरह की दवा ले रहा है तो भी डायबिटीज या अस्थमा हो सकता है। डायबिटीज और अस्थमा के लक्षण। डायबिटीज और अस्थमा दोनों के लक्षण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे डायबिटीज में बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भूख बढ़ जाना, अचानक तेजी से वजन घटना, आंखों में धुंधला दिखना, कमजोरी और थकान बने रहना, संक्रमण का रिस्क बढ़ना, हाथ पांव में झंझनाहट होना। अस्थमा के लक्षण ऐसे हैं: सांस लेने में तकलीफ होना, वर्कआउट के बाद तेजी से दिल का धड़कना, सीने में दर्द या जकड़न होना, लगातार खांसी होना। डायबिटीज और अस्थमा एक साथ हो जाए तो क्या करें? डायबिटीज और अस्थमा दोनों ही अलग अलग मेडिकल कंडीशन है। दोनों की स्थिति में मरीज को डॉक्टर की मदद की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को डायबिटीज और अस्थमा साथ हो जाए तो उन्हें डायबिटीज के डॉक्टर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और अस्थमा के डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हालांकि शुरुआती इलाज प्राइमरी डॉक्टर भी कर सकते हैं। अगर स्थिति खराब है तो एक्सपर्ट से मिलना जरूरी होता है। रिस्क फैक्टर को समझें। अस्थमा हो या डायबिटीज, दोनों ही तरह की बीमारियां किसी न किसी वजह से होती हैं। ऐसे में कौन से कारक हैं जो इस तरह की बीमारियों को ट्रिगर कर सकते हैं, इस बारे में जानना जरूरी है। मोटापा हर तरह की बीमारी का मुख्य वजह होता है। ऐसे में जरूरी है कि अगर किसी को अस्थमा और डायबिटीज दोनों है तो वे अपना वजन संतुलित रखें, साथ ही हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखें। लक्षणों को मॉनिटर करें। अस्थमा हो या डायबिटीज, दोनों की स्थिति को मॉनिटर करना जरूरी होता है। समय समय पर अपने ब्लड शुगर के स्तर की जांच कराएं ताकि जब भी जरूरी हो लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव कर सकें। इसके अलावा अस्थमा के लक्षणों पर भी गौर करें ताकि अस्थमा अटैक से बचा जा सके। लाइफस्टाइल से जुड़े बदलाव करें। अस्थमा और डायबिटीज दोनों के रिस्क को कम करने के लिए जरूरी है बुरी आदतों को छोड़ दें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें। ऐसी चीजों से दूर रहें जिससे अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। यही नहीं, स्मोकिंग ना करें और शराब का सेवन भी पूरी तरह से छोड़ दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।